कनाडा का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है पढ़ाई और नौकरी, लेकिन 2025 में हालात बदल गए हैं। IRCC ने जो ताज़ा डेटा पेश किया है उसके अनुसार सिर्फ 6 महीनों में ही कनाडा में आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनकी गिनती में ज़बरदस्त गिरावट आई है। स्टूडेंट्स की एंट्री करीब 88,000 कम हुई है और फॉरेन वर्कर्स लगभग 2 लाख कम आए हैं, यानी कि कुल मिलाकर करीब 3 लाख लोग कनाडा में कम पहुंचे हैं 2025 में। तो आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है, किस तरह कनाडा की नई पॉलिसीज ने गेम बदल दिया है और आगे स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए क्या भविष्य हो सकता है। तो चलिए फटाफट आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। Hi everybody, you're watching NBT Tech Ed and I'm your host नेहा उपाध्याय। तो भाई यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले आंकड़ों की। तो देखिए जनवरी से जून 2025 के बीच हर महीने औसतन सिर्फ 6,000 नए स्टूडेंट्स आए हैं, जबकि पिछले साल यही संख्या थी 20,800 के करीब। वहीं अगर हम वर्क परमिट की बात करते हैं तो वर्क परमिट होल्डर्स इस साल औसतन 19,800 रहे हैं, बल्कि 2024 में ये आंकड़ा था 40,800 के आसपास। यानी स्टूडेंट्स और वर्कर्स दोनों ही कैटेगरीज में कनाडा में अराइवल आधे से भी कम हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाती है। 2024 में नए अराइवल्स में से 70% लोग वर्कर्स थे और 30% लोग स्टूडेंट्स, लेकिन 2025 में वर्कर्स का हिस्सा बढ़कर 80% हो गया है। यानी कि अब जो लोग कनाडा पहुंच रहे हैं उनमें से ज़्यादातर जॉब परमिट्स पर हैं, न कि पढ़ाई के लिए। अब यहाँ पर असली सवाल आता है कि भाई इतनी बड़ी गिरावट आखिर आई क्यों है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण है कनाडा की इमिग्रेशन रिफॉर्म्स। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो छात्रों के लिए प्रोविंशियल कैप्स लगा दिए गए हैं। फाइनेंशियल प्रूफ की जो रिक्वायरमेंट है उसे बढ़ा दिया गया है। PGWP यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एलिजिबिलिटी है उसे भी बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। साथ ही जो ऑफ कैंपस वर्क रूल्स हैं उसे भी रिवाइज किया गया है और फास्ट ट्रैक वाली स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम यानी कि SDS को भी बंद कर दिया गया है। तो ये बात तो हो गई स्टूडेंट्स की। अगर हम वर्कर्स की बात करते हैं तो देखिए कोविड के समय जो आसान ट्रांजिशंस दिए गए थे वो सारे खत्म कर दिए गए हैं। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स सिर्फ स्पेशलाइज्ड जॉब्स तक ही लिमिटेड कर दिए गए हैं। इसके अलावा फ्लैग पोलिंग बैन हो गया है। इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम और टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम में मल्टी ईयर कैप्स लगा दिए गए हैं। साथ ही हम स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की अगर बात करते हैं तो सिर्फ चुनिंदा कैटेगरीज को ही अब वर्क परमिट दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये सारे बदलाव हुए ना उनका डायरेक्ट असर दिख रहा है नए अराइवल्स के तेजी से कम होने की संख्या में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि टेम्पररी रेजिडेंट्स की पॉपुलेशन कनाडा में अभी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पुराने जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के बाद वर्क परमिट्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। स्टडी परमिट होल्डर्स घटे हैं 1.5 लाख से, लेकिन वर्क परमिट होल्डर्स बढ़े हैं करीब 3 लाख से। सो रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेट में टेम्पररी रेजिडेंट्स करीब 2 लाख बढ़ गए हैं। कनाडा का इमिग्रेशन लेवल्स प्लान साफ कहता है कि 2026 तक टेम्पररी रेजिडेंट्स का हिस्सा घटाकर 7% से 5% होना है। यानी आने वाले समय में जो नियम हैं वो और ज़्यादा सख्त होंगे और लोगों का जो अराइवल है उम्मीद है कि वो अराइवल भी कम होगा। तो भाई ये थी कनाडा की इमिग्रेशन स्टोरी। कम अराइवल्स, सख्त रूल्स और एक नया बैलेंस। तो भाई अगर आप कनाडा में पढ़ाई या फिर काम करने का प्लान बनाएं तो अब पहले से ज़्यादा रिसर्च, प्रिपरेशन और सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। तो आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, कनाडा का ये कदम सही है ताकि हाउसिंग और इकॉनमी पर दबाव कम हो सके, या फिर इसे स्टूडेंट्स और वर्कर्स के सपनों को झटका लगने वाला है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।